गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आपके सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, इसमें सिर्फ रूबी लेज़र बचा है और उसकी एप्लीकेशंस लेज़र की मेडिसिन और इंडस्ट्री में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रूबी लेज़र। इन टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, देखो रूबी लेज़र क्या है। द फर्स्ट लेज़र ट्यूब ऑपरेटेड सक्सेसफुली बाय रूबी लेज़र विच वॉज फैब्रिकेटेड बाय टी मैमन इन 1960। ये फर्स्ट लेज़र ट्यूब थी जिसको ऑपरेट किया गया था और ये सक्सेसफुल भी हुई थी और इसको ऑपरेट किया था टी मैमन ने 1960 में। जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रूबी लेज़र की वो क्या क्या हैं। ये एक सॉलिड स्टेट लेज़र है, 3 स्टेट्स हैं इसकी लेज़र की। ये ऑप्टिकल पंपिंग पे बेस है और ये पल्स मोड में वर्क करती है। ये बताया था पंपिंग सोर्स मैंने लेज़र के 3 मेन कंपोनेंट्स में कि हर चीज़ के लिए सोर्स अलग अलग यूज़ होते हैं। उसमें रेजोनेटर कैविटी यूज़ हो रही थी, इसमें ऑप्टिकल पंपिंग। ठीक है, अब देखो इसका सेटअप देखो। ये इसका सेटअप है। ठीक है, ये कम्प्लीटली सिल्वर्ड मिरर है, सिल्वर का मिरर है ये, और ये इधर भी सिल्वर्ड मिरर। ठीक है, ये जीनोन फ्लैश लैम्प है, ये जो ऐसे स्प्रिंग टाइप दिख रही है आपको। ठीक है, ये पावर सप्लाई है इधर। ठीक है, ये कैपेसिटेंस यूज़ कर रखी है, कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसमें कोल्ड वाटर यूज़ किया गया है। ठीक है, ये कम्प्लीटली सिल्वर्ड मिरर है और ये पार्शली ये लेज़र बीम सिमिट हो रही है। ठीक है, ये रूबी रोड है जो ये सिलेंड्रिकल टाइप की आपको दिख रही है और इसके ऊपर क्या ये जीनोन फ्लैश लैम्प ऐसे रैप की गई है। ठीक है, और यहाँ से कोल्ड वाटर डाला गया है और ये इधर ऐसे ये एक आपका ये एक तरह से आपका ये सर्किट कंप्लीट किया गया है। ठीक है, ये एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है जिस मतलब जो रूबी लेज़र के लिए बनाया गया है। इसमें ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं और ये ऐसा इसका सेटअप है। ठीक है, अब देखो Al2O3 प्लस Cr2O3 इन दोनों का मिक्सचर जो लिया गया है वो 0.05% लिया गया है और Al3 पॉजिटिव आयंस आर रिप्लेस्ड बाय 3 Cr3 पॉजिटिव आयंस। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन। ठीक है, और जो Al3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम के 3 पॉजिटिव आयंस है ना वो रिप्लेस किससे हो रहे हैं, क्रोमियम के 3 पॉजिटिव आयंस से। ठीक है, और इस रूबी रोड की जो ये रूबी रोड है ये इधर इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर जो है ये 0.5 है। ठीक है, ठीक है, रूबी लेज़र इज मेड अप ऑफ सिलेंड्रिकल रूबी क्रिस्टल रॉड ऑफ कंपोजिशन Al2O3 एंड 0.05% ऑफ Cr2O3। ठीक है, जो रूबी लेज़र है वो सिलेंड्रिकल रूबी क्रिस्टल रोड के रूप में बनी हुई है क्योंकि देख रहे हो आप ये सिलेंड्रिकल टाइप है। ठीक है, लेंथ ऑफ रूबी क्रिस्टल इज यूजुअली 2 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 0.5 से 2। जो रूबी क्रिस्टल है ना उसकी जो लेंथ है वो इस रेंज में लाया कर सकती है और डायमीटर इस रेंज में। ठीक है, इसका ये जो डायमीटर है इसको यहाँ से कंसिडर कर लो या यहाँ से कंसिडर कर लो, सेम बात है। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट है द एंड्स ऑफ रूबी क्रिस्टल आर पॉलिश्ड, वन ऑफ द एंड इज कम्प्लीटली सिल्वर्ड व्हाइल अदर वन इज पार्शियली सिल्वर्ड टू गेट द एफिशिएंट आउटपुट। देखो एक जो एंड है इस मिरर का वो कम्प्लीटली सिल्वर पॉलिश है और दूसरा पार्शियली, ताकि हमें एफिशिएंट आउटपुट मिल जाए। पार्शियली इसलिए है, अगर कम्प्लीटली होता रिफ्लेक्ट बैक कर देता, कम्प्लीटली पार्शियली है तो कुछ इसमें से मिट भी हो जाएंगी और हमें पता चल जाए कि आउटपुट में हमें लेज़र बीम्स मिल रही हैं। ठीक है, दिस पॉलिश्ड एंड एक्ट एज ऑप्टिकल रेजोनेटर सिस्टम। देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका A xenon flash tube is arranged around the ruby rod in helical path। देखो एक जीनोन लैम्प जो है इस सिलेंड्रिकल रूबी रोड के अराउंड हेलिकल पाथ में रैप की गई है जो आपको दिख रही है। ठीक है, विच सप्लाइज द ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5600 आर्मस्ट्रॉन्ग जो भी बोलते हो आपकी खुद की मर्जी है, टू द एक्टिव मीडियम टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, एक ग्रीन वेवलेंथ की लाइट अमिट करवा रही है जिसकी वेवलेंथ ये है जो कि टू
द एक्टिव मीडियम, जो ये एक्टिव मीडियम है इसको, ताकि इसमें पॉपुलेशन इन्वर्शन हो, जो ग्राउंड स्टेट से जो एटम्स है वो हाई स्टेट में जाएं, फिर वापस मेटास्टेबल स्टेट हाई हेलो है वो वाली चीज़, ठीक है। ओनली अ पार्ट ऑफ फ्लैश लाइट इज यूज्ड फॉर द pumping of Cr3 positive ions while the rest heats up the apparatus। देखो, एक जो फ्लैश लाइट है उसका थोड़ा सा पार्ट ही यूज़ किया जाता है Cr3 पॉजिटिव आयंस को पंपिंग के लिए, बाकी जो बच जाते हैं ना वो सिर्फ क्या करते हैं, इस एपरेटस को, इस सर्किट को या इस सेटअप को क्या करते हैं, वो हीट अप करते हैं, ठीक है। A cooling arrangement is provided to keep the experimental setup at नॉर्मल टेम्परेचर। अब देखो, मैंने बताया कि जो बाकी बची हुई फ्लैश लाइट है वो किसके लिए क्या करती है, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हीट अप कर देती है। अगर हीट अप होता रहा, इसकी हीट इंक्रीज होती रही तो ये क्या हो जाएगा, ब्रस्ट आउट हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं ताकि इस सेटअप का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, ठीक है। तो अब देखो इसके प्रिंसिपल और वर्किंग क्या है। ये एक देखो डायग्राम बनाया हुआ है, ग्राउंड स्टेट है, ये इधर क्या है, लेज़र बीम, ये रेड कलर की, ये ग्रीन बैंड्स, ये ब्लू बैंड्स, ठीक है, ये 4F2, ये 4F1, ऐसे ही एनर्जी बैंड्स बनाए गए इसमें, ठीक है। और ये इनकी वेवलेंथ, ये इनकी वेवलेंथ का क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है इधर। ये मेटास्टेबल स्टेट है, वेरी फास्ट नॉन रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, ये सेटअप है। तो देखो वर्किंग क्या है, द क्रोमियम एटम्स हैव 3 एक्टिव एनर्जी लेवल्स। जो क्रोमियम होता है उसके पास 3 एक्टिव एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये उसके एनर्जी बैंड्स दिखा रखे हैं, ठीक है। ए पार्ट ऑफ जीनोन लाइट एनर्जी एक्साइट द Cr3 पॉजिटिव आयन टू एक्साइटेड स्टेट। जो जीनोन लाइट है ना वो क्या करेगी, कुछ Cr3 पॉजिटिव आयंस को क्या करेगी, एक्साइट कर देगी उनकी ग्राउंड स्टेट से। मीन्स यहाँ से एक्सटेंस क्या होगा, यहाँ से एक्साइट करके और वो हाई एनर्जी बैंड्स में उसको पहुँचा देगी, ठीक है। एंड द रेस्ट हीट अप द एपरेटस कैन बी कूल्ड बाय कूलिंग अरेंजमेंट बाय लिक्विड नाइट्रोजन। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से क्या किया जाता है, सेटअप को कूल किया जाता है, क्योंकि जो बाकी बची हुई फ्लैश लाइट है वो जो क्या करती है, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हीट अप कर देती है, ठीक है। When Cr3 positive ions are excited to energy level E3, E3 में पहुंच जाते हैं वो, ये देखो ऊपर, ठीक है, ब्लू बैंड्स में, फ्रॉम E1 से लेके द पॉपुलेशन इन एक्साइटेड स्टेट इंक्रीज। अब देखो यहाँ से सारे एक्साइट होके इधर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे इधर, बट इट लाइफ टाइम इज ये मैंने आपको बताया मेटास्टेबल स्टेट का टाइम यही होता है, इतने टाइम के बाद जो यहाँ पे एक्साइट होके एटम्स गए हैं, आयंस गए हैं, वो वापस अपनी एनर्जी यूज़ करके ग्राउंड स्टेट में आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखो, द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट E3 से E2 में मेटास्टेबल स्टेट, नॉन रेडियोएक्टिव डिके इन नेचर, द लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट, यहाँ पे इसका 10⁻³ -3 सेकेंड होता है, इज़ वेरी लॉन्ग एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट। देखो